खबर आजमगढ़ से है, जहां भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते FTA शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक, निजीकरण, युवाओं की लोकतांत्रिक अधिकारों तथा विभिन्न जनहित के मुद्दे को लेकर आज सामाजिक एवं छात्र युवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता देश के किसानों, युवाओं और शिक्षा क्षेत्र के हितों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि इस समझौते को तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के ध्वस्तीकरण संबंधित आदेश को निरस्त कर शिक्षा संस्थानों की गरिमा तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि देश के में लगातार पेपर लीक, भ्रष्टाचार, निजीकरण और जवाबदेही के अभाव से छात्र युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से संसद मार्च कर रहे युवाओं पर हुई कार्रवाई की निंदा करते हुए आंदोलनकारियों की मांगों को स्वीकार करने की मांग उठाई गई है। देखिए, सोशलिस्ट किसान सभा पूर्वांचल किसान यूनियन आजमगढ़ नागरिक समाज की तरफ से हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। जंतर मंतर पे संसद मार्च में जो छात्र छात्राओं पर जिस तरह से बर्बर तरीके से मारा पीटा गया और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री को वहां से भागना नहीं चाहिए था, आपको छात्रों के आगे बातचीत करना चाहिए था। एक महीने से आप जो है लगातार वहां छात्र छात्राएं बैठे हैं, उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और NTA जो है उसको तत्काल भंग किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को तो बर्खास्त किया जाए। नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, उससे वो पीछे भाग गए। जो जौहर यूनिवर्सिटी है, जो रामपुर में है, जो आजम खान साहब ने बनाया, आजम खान से को जिस तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी जिसे 40 भवन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो भवन है मानक के आधार पे, उसका जो ध्वस्तीकरण का आदेश है वो तत्काल रद्द किया जाए। वो शिक्षा का मंदिर है भाई, आप तो मंदिर की बात करें, शिक्षा का मंदिर उसको क्यों कर रहे हैं? जो भारत अमेरिका जो समझौता हुआ है उसको रद्द किया जाए। और मैं आप पत्रकार माध्यमों से कहूँगा, आज मैं जिलाधिकारी से भी कहा हूँ कि 200 किलोमीटर की यहाँ पर सृष्टि यादव ने आत्महत्या किया और ये भारत की 24वीं छात्रा होगी जिसने आत्महत्या किया। इसके बाद एक उरई का भी छात्र आत्महत्या किया, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन कभी नहीं गया। क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है और हम मांग कर रहे हैं तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है? तो कम से तत्काल जाएं जिलाधिकारी महोदय और 1 करोड़ का मुआवजा दें। 22 छात्र जिन्होंने 24 छात्र जिन्होंने आत्महत्या किया है नीट की वजह से, उनके जो है परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और जिस जिले के हम लोग हैं, राहुल संकीर्तन जी की मूर्ति पश्चिम बंगाल में गिरा दी गई, तो उस मूर्ति को तत्काल स्थापित किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या वजह है जिस हिसाब से शिक्षा जो चीजें धीमे धीमे गिरती जा रही है, कहीं बच्चों के साथ जो गलत हुआ लाठीचार्ज हो, उसको किस तरह आपने देखा? लेकिन नरेंद्र मोदी जिसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार है, इनको रोजी रोटी से मामला नहीं है, धर्म कर्म से मामला था। वो देख लीजिए, राम मंदिर में चंदा चोरी करवा दिया है। आप फीता काटते हैं, आप सब कुछ करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो जिम्मेदार तो आप ही है ना। तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे। इसीलिए किसी कानून को 750 किसान की शहादत के बाद जो है 13 महीने के बाद उसको वापस लेना पड़ा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।